तरुण भी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर साहब माफ कीजिए ततिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि अभी बात हो रही है, तेल घी तक कर ली हमने, बहुत सारे लोग ऊंची शक्कर खाने के आदी होते हैं, ज़्यादा चाहिए, एक मतलब उनको लगता है चाय में मज़ा नहीं आ रहा, चाय घर की पी रहे हैं लेकिन उसी तरह सब्जियों में उनको नमक बहुत ऊपर चाहिए, लगता है अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा, स्वाद के लिए खाएंगे। इनसे तो मैं तो कुछ लोगों को मिर्ची के साथ नमक अलग से खाता हुआ देखता हूँ, उसी तरह अचार वगैरह। तो कहने के लिए सब घर के खाने की चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करें? क्या ये हैबिट्स बरसों से बनी है तो ठीक नहीं हो सकती, ऐसे ही आप खाएंगे, या फिर इनको कोशिश करके बदला जा सकता है? धन्यवाद विपिन जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि खाने में फैट ज़्यादा, शुगर ज़्यादा या सॉल्ट ज़्यादा, इसको आजकल हम HFSS डाइट भी कहते हैं, हाई फैट सॉल्ट और शुगर डाइट। और ये बहुत ही कॉमन हो गया है। जो भी अगर आप खान पीन बाहर के से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाके खाते हैं, इन सब में इस 3 कंपोनेंट की मात्रा जो होती है ज़रूरत से ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि हाई फैट, सॉल्ट और शुगर। अगर हम बात करें हाई फैट की, तो वो डेफिनेटली वेट गेन, ओबेसिटी, हमारी कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर डिजीज। साहब ये तो आज हम घर के ही खाने की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की चूंकि आदतें वैसी होती हैं तो वो अपने घर में भी वही करते हैं, ज्यादा डालते हैं सब कुछ। घर के खाने में भी अगर आपका कहता है नमक ज़्यादा डल रहा है, या फिर कहता है आप, जैसे कि ऑयल की बात हुई अभी, अगर आपका ऑयल जैसे कि सो कॉल्ड देसी घी नहीं है, या और जो आई वुड से आर्टिफिशियल जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं आजकल अडल्ट्रेटेड, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि जितने ज़्यादा आपके जो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फ्लेमेशन से फैटी लिवर, फिर लेटर लिवर फेलियर, ये सारी चीज़ें काफ़ी देखी जा रही हैं। अगेन हाई शुगर से डेंटल इश्यूज आ रहे हैं एंड डायबिटीज़। और आपका आजकल जो हमारा एक्सरसाइज वाला जो कहते हैं हमारा रूटीन है, वो भी धीरे-धीरे लॉस होता जा रहा है। तो सारे के सारे क्लब टुगेदर, चाहे घर का खाना हो, चाहे बाहर का हो, इवन अगर एप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट नहीं है, तो ये सूनर और लेटर हमारी बॉडी में कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, ऑर्गन डिसफंक्शन करेगी और हमारे को लेटर ऑन हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये बातें तो हैं, अब इसको आप सही कैसे करेंगे? कुछ एक पॉइंट्स तो हमारे हाथ में आए, क्वांटिटी क्या हो, समय क्या हो, कितनी चीजें, जैसे घी तेल पे हमने विस्तार से बात कर ली। अब एक आपके टेस्ट बर्ड्स पे सवाल होगा, छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, कि टेस्ट बर्ड्स के लिए कहते हैं कि 15 या 20 दिन अगर आप उन्हें एक जैसा रखेंगे तो फिर वो दूसरी चीज के आदी हो जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल फॉल आउट क्या है? क्या ऐसा सच में होता है? आपके अनुभव में वो चीज़ क्या कहती है? ये टेम्परेरी फेस पे हो जाता है, फिर आप उधर की तरफ चले जाते हैं? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अपने वो टेस्ट बर्ड को थोड़ा अपने काबू में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल इसी पे आके टिकता है। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।